अच्छा, अवार्ड की बात करें तो जब आपको अवार्ड से नवाजा गया, वो पहला गाना, वो कॉपी पेंसिल, वो लिखना याद आया कि तब आपने सोचा था कि आपको इतने ज़बरदस्त अवार्ड से नवाजा जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। उस वक्त मैं अब बताता हूँ ना, तो कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। बल्कि एक पिछले दिनों एक कैसेट सीडी ना वो नेट पे आई। अच्छा, उस वक्त तो ये बात है कोई तकरीबन 50 साल पहले। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं कोई 14-13 साल का हूँगा। ठीक है। 14, 14.5, 15 साल की उम्र में तो मैं नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ मिला हूँ पहली ठीक दफा। है। तो उस वक्त एक सोहनी ते घड़े दे सवाल जो आप लिखे सी, ते मैं स्कूल पढ़दा सा हम्म। सलार सईदा एक पिंड है जिला शिवपुरे दे विच। अच्छा जी। तो मास्टर ने कहा कोई मुझे कोई इंग्लिश की लाइनें दी कि आप इस पे करें। तो मैंने वो शेर लिखे हुए थे काफी। जी उसमें एक शेर है। जी। तो जब मैंने सुनाया ना, तो मास्टर कहता है तेन शेर बहुत आउंदे ने लेकिन तेन सबक नहीं आता। अरे उस वक्त टाट का जमाना होता था, जी। जमीन पे बिठाते थे। हाँ। और जब वो परछावा ढल जाता था तो कहते थे कि अब छुट्टी हो गई। हाँ तो जी। इस तरह से तो जब मैं वो सबक ना याद कर सका, तो मैंने वहां पे शेर लिखा हुआ था कि उस रफू गर्दी अजमत नू लख सलामा जेड़ा अपना पाटा गलमा छड़ के फट किसे दा सींदा है। और आगे उसके शेर थे कि भुल भुलेखे रस्ते दे विच किधरे मत्थे लग गए जे वेख के वो हैरान ते होणगे हाली तीक भी जींदा है। उसका फिर मैंने मुखड़ा बनाया कि इश्क जहर दे इत्थे जेड़ा एक दो घुट भी पींदा वाह है। वाह। एस एम सादक सुनिया है वो सदियां तीकर जींदा है। मैनू वो गल जदों मैं कह रहा हाँ जी। उस रफू गर्दी अजमत नू मास्टर मैंने बंदा उठ किसे रफू कर दिया पुत्रा। उन्हें ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, मैं बहुत कमजोर सा। अच्छा। उदो मलेशिया का बस्ता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मलेशिया का आजकल तो बड़े डिजाइनदार बस्ते हैं, उस वक्त मलेशिया का ही होता था। तो मैंने उसको घुमा के ना हाँ जी। फेंक दिया। मैंने कहा खुदा हाफिज। स्कूल नहीं, उसके बाद मैं नहीं किया। स्कूल नहीं गए आप? नहीं नहीं। फिर क्या किया आपने? लिखना पड़ खुद ही घर में? मैं फिर आते ही नुसरत फतेह अली खान साहब की सीढ़ियां चढ़ा। अरे क्या बात है। तो घर वालों ने, अम्मी अब्बू ने सपोर्ट किया कि या कहा कि क्या कर रहे हो? मेरे वालिद कहते थे कि बेटा इस काम करने वाले जी कोई चाय का कप नहीं देता। मैं बेशुमार दफा पहले कहता मैं कह चाय कोई चाय का कप दे या ना दे, क्योंकि एक अंदर की आवाज मुझे चैन नहीं मिलता था। आपको लिखने का शौक था बस मेरे अंदर से आवाज उठती थी कि आपने यही काम इतनी छोटी उम्र में इतने लफ्ज आपके अंदर। क्या आप किताबें पढ़ते थे या नहीं? मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने किसी शायर को नहीं पढ़ा। और मेरी शायरी के मुख्तलिफ अंदाज हैं। अगर आप सूफियाना कलाम सुनेंगे तो कहेंगे ये बुल्ले शाह का कलाम है जी। तो एक बूढ़ी औरत, उसका नाम हजाब था जी। वो उसके हाथ में बुल्ले शाह की किताब थी 2, 3, 4। कहती है बेटा ये कलाम मुझे पता चला कि आपने लिखे हैं। उस वक्त मेरी उम्र, जब मैं लाहौर आया हूँ तो 20-25 साल हो गए। तो वो जो औरत थी मेरी, तो वालदा से भी वो बड़ी थी, लेकिन वो कहती है कि मैंने सारी किताबें बुल्ले शाह की देखी हैं। अच्छा। तो साथ लेके आई कि इसमें ये कलाम ही नहीं है। क्योंकि कलाम मेरा सबसे पहले जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था, वो था जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना। तस्वीर देख के दाने ते तू यार दा विरद पकाउंदा रहो। साडी झोली विच पा के दुख लखा माइया परदेसी हो गया। टुट जावन दाने तस्वीर दे अग लग जाए इस मुसल्ले नू। ये कंबल भी तेरे पल्ले नहीं, कदी वेखिया नहीं तू पल्ले नू। कदी रब तो मंगना है रो रो के, कदी अर्ज़ां करे मज़ारां ते। जिदा एक उत्ते दिल जमदा नहीं, की लभना है उस नगल्ले नू। तो उसके बाद फिर और बहुत से कलाम थे। तेरी तस्वीर दे टुट जाण दाने वे रब रब कहण वालिया, किते आवे तेरी अकल टकाने वे रब रब कहण वालिया। ना अल्लाह दा तू लेना गिण गिण के, कदी वेख इस फासले नू मिण के, जेड़ा मुक गया हुणे तेरे भाणे वे रब रब कहण वाला। एक कलाम था आरिफ लोहार साहब ने गाया था, ओदी याद दा विछा के मसल्ला तो इश्क दी नमाज नीत लै, झाड़ दुनिया दे दुखां वल्लों पल्ला तो इश्क दी नमाज नीत लै। बहुत से कलाम है। अगर मैं उन कलामों का जिक्र करूंगा तो ये वीडियो अच्छा, एक गाने में जो एक शायर होता है, जो शायरी लिखता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है, या उसके बगैर भी काम चल जाता है? शायर के बगैर ना धुन की वैल्यू है। अच्छा जी। कोई बंदा है इधर, वो कह रहा था एक इंटरव्यू में जी, वो क्या है जी, ये जी अकेली शायरी कुछ भी नहीं है भाई। धुन चाहे कितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, शायरी के बगैर आप कैसे सुनाएंगे? मैं मिसाले आपको
ला 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 ला। आपको कुछ समझ लगी? कुछ भी नहीं। तो अगर इसमें मैं कहूँ मैं दसा की आका दिरोजे दा मंजर, मैं दुनिया ते जन्नतां दे वेखे नजारे, दिन रात देंदे फरिश्ते सलामी, ते कर दे गुलामी ने अरशां दे तारे। तो ये इसमें सारा शायरी का ही कमाल होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी है कमाल। लेकिन अगर ये कह दें कि अकेली तर्जी कुछ होती तो क्लासिकल म्यूजिक क्यों पीछे है, क्योंकि उस पे शायरी नहीं होती। उस पे अगर शायरी अच्छी हो जाए तो जो पुराने बुजुर्गों ने हमारे बनाए हुए, उन्होंने वो मोरे अंगना मोरे आना, अगर ये भी लफ्ज ना हो तो क्लासिकल जो थोड़ा बहुत चलता है वो भी ना चले। सही। तो जो शायर का शायरी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मुझे बताएं, हजारों गाने लिखे, इतने इतने फेमस, इतने इतने बड़े गाने, लेकिन आपकी नज़र में आपका सबसे पसंदीदा जो गाना है? नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मैं ना अब दे सकता हूँ ना कभी दे सकूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कलाम है मैडम। पिछले दिनों नहीं, मैं इसको भी 10-12 साल हो गए, गाना चला था मेरा, मैं एयरपोर्ट पे बैठा था तो एक हमारे सिंगर है उधर, नक्षत्र गिल उनका नाम है। नक्षत्र कहते हैं मुकद्दर को। क्या बात है, सही। तो फोन आया क्योंकि मैं टीवी सीरीज एक कंपनी थी उसके पास बैठा था, उनको मैंने कुछ गाने लिख के दिए कि साडे नावे लिखे रब दुख ने जुदाइयां दे, कागजां दे काल पै गए घाटे पै गए शाइयां दे, साडे लेख लिखने लई दो चीजां बचियां, कागज भी कच्चे ते कलमां नहीं कच्चियां। क्या बात है, क्या बात है। डायरेक्टर थे वहां पे गुरदीप गुरमीत अच्छा गुरमीत साहब। तो उन्होंने 4 गाने उन्होंने मुझसे लेने थे, वो दे दिए। तो गाने मैंने 8, 10, 15, 20 सुना दिए। उन्होंने फिर फोन किया नक्षत्र साहब को, SM सादिक साहब जिन्होंने नुसरत फतेह अली खान का बहुत सा गाया, तो वो आए। तो वो मैं उस वक्त जा रहा था, यहाँ पे फ्लाइट चलती थी दिल्ली से, यहाँ से चलती थी 2:30 बजे, 3 बजे 25 मिनट बाद दिल्ली, और उसके बाद वो 5 बजे चलती थी, तो 5:30 इधर। ठीक है। तो मैं बैठा था वेट में, तो कॉल आ गई कि आप ना वो हमें कुछ सुनाए। तो मैंने उनको फोन पे सुनाया उधर के, जदों तक मेरियां ने अखियां सलामत, मैं हंजुआं दी महफिल सजाउंदा रवांगा, मैं समझांगा इनू नसीबां दा लिखिया, तो रुसदी रवी मैं मनाउंदा रवांगा। उन्होंने कहा जी हमें हमारे यहाँ सलामत का लफ्ज नहीं चलता। अच्छा। फिर मैंने उसको ऐसे कर दिया फौरन ही कि जदों तक के अखियां च पानी हो सजना, मैं हंजुआं दी महफिल सजाउंदा रवांगा। वो गाना पूरे वर्ल्ड में हिट हुआ, बल्कि पाकिस्तान के भी जो अच्छा सुनने वाले हैं वो सब, उन्होंने आपको कहा ये वर्ड नहीं चलेगा, उसी वक्त आपने? हाँ, नहीं, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मतलब आप फौरन से आपने उन अल्फाजों को बदल दिया। अच्छा, आप एक पूरी, मैं ये कहना गलत नहीं होगा, यूनिवर्सिटी है, अगर किसी ने अल्फाज सीखने हैं, उसका वजन सीखना है, उसको कैसे बोलना है, बयान करना है, तो इतना ज्यादा जो इल्म है, ये किस तरह जो बनना चाहते हैं शायर? ये तो रब का करम होता है ना। अगर एक लैन ही ना मुझे आए जी। अब एक दफा मैं बड़ा एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त है गुरमीत, अपना गुरदीप ढिल्लों जी, जिनकी फिल्म थी ये जट जैम, जिसमें लाला आरफ लोहार जी जी। इन्होंने पहले धर्मेश दर्शन के साथ एक फिल्म करनी थी। अच्छा। उसमें लाला आरफ लोहार ने भी आना था, ये गाना उसके लिए रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा। जिस तानू लग दी होता। क्या बात है। तो वो सारे हमारे मामला तय हो गए। तो वो फिर ना उन्होंने कहा जी 4 गाने हमने ना करने हैं। धर्मेश दर्शन राजा हिंदुस्तानी के जो प्रोड्यूसर है, बड़े नामवर, एक शबाज गई की फिल्म भी थी। तो वो मैं दिल्ली में था, वो कह रही आए म्यूजिक के ट्रैक तैयार कर दिए। मैं क्या ट्रैक तैयार कर लो आप, मैं आके 10-15 मिनट में लिख दूंगा। उस वक्त वो सारे मौजूद थे, वो मेरे चेहरे की तरफ देखते। क्या बात है, क्या बात है। मतलब देखने वाला जिसने मेरे साथ काम नहीं किया वो कभी नहीं मानेगा कि इतनी देर में हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। अभी रात में मेरा फोन सारा भरा पड़ा है, मैं 15-20 आइटम बनाए हैं। रात को बना लिया आपने? हाँ, रात को मैं ना नींद नहीं आ रही, तो मैं बैठा, तो मैं बनाता जा। अच्छा, क्या आपके मूड का असर होता है आपके? नहीं, कुछ नहीं अल्फाजों में। नहीं, अभी कोई मुझे कहेगी मुझे 4 कलाम चाहिए, सूफी कलाम चाहिए, नातें चाहिए, नात का तो मैं पेमेंट नहीं लेता, लेकिन नात रिकॉर्ड करने की पेमेंट जो है ना, स्टूडियो के अखराजात देती है। मैं नात लिखने का कभी पैसा नहीं लेता।